आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीएम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा बिजनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। लास्ट सैटरडे नाइट मैं अपना जो है वो शो नहीं कर सकी, जो मैं लाइव सेशन करती हूँ फेसबुक लाइव पे। उसका रीज़न ये था कि वो सबसे पहले आप सबको रजब का बाबरकत महीना जो शुरू हुआ है, रजबुल मुजर्रब, उसकी बहुत सारी जो है रहमतें बरकतें आपको बहुत बहुत कबूल हो। और उस सिलसिले में मैंने अपने घर में जो है वो सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, दुरूद तनज्जैना का ख़त्म रखा था और मिलाद शरीफ की महफ़िल सजाई थी, तो इस वजह से मैं लाइव सेशन नहीं कर सकी। तो जनाब, सबसे पहले तो हम इस बात का आगाज़ करते हैं कि आज हमने लाइव सेशन जो हमारा गुज़िश्ता सैटरडे नहीं हो सका, तो आज हम उसमें की जाने वाली कौन सी टॉपिक्स थी जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करने लगे हैं एक तो नॉर्थ साइप्रस के हवाले से। अच्छा, नॉर्थ साइप्रस को मैं क्यों लाई हूँ, रीज़न क्या है? नॉर्थ साइप्रस तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिस पे हम फोकस करें या जिसको हम जो है जनाब उसको इन्हेंस करें। लेकिन बात सारी ये है कि चूँकि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा और आज भी कह रही हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे बहुत हरदिल अजीज़ हैं और वो मुझे मेरी फैमिली से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक है, मेरे भाई बहनों से भी ज़्यादा नज़दीक है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और वो जाना चाहते हैं बाहर, लेकिन फ़ंड की कमी की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैंने नॉर्थ साइप्रस का रूट जो है वो चूज़ किया है कि नॉर्थ साइप्रस में एटलीस्ट आप जो है स्टडी में और वर्क परमिट में थोड़ा निस्बतन कम पैसों में आप चले जाते हैं। और ये है कि फिर क्लियर यहाँ पे आपको वो बात करूँगी कि लोग जो है वहाँ जाते इसलिए कि वहाँ से नॉर्मली वहाँ पे कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट, व्हाटएवर, कोई भी बंदा जो वहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है, वो आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देता है और आप बहुत आसानी के साथ ग्रीस में दाखिल हो जाते हैं। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, मेरा ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है, ना मैं आपसे किसी तरह के कोई वादा करती हूँ और ना मेरा कोई ये तरीक़ाकार है कि जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको मैं जो है वो बॉर्डर पार करवा दूँगी। नहीं जनाब, मैं आपको स्टडी करेंगे तो स्टडी बेस की ज़िम्मेदारी उठाऊँगी और वो भी मैं वाया दुबई कराती हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे अदर डेस्टिनेशन या अदर कंट्री को जब हम लोकेट करते हैं तो उसका ये मतलब पता ही नहीं होता कि आप जो है वो वहाँ कोई हम आपको किसी गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए ले जा रहे हैं या लाकानूनियत पे ले जा रहे हैं। नहीं, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने अभी पिछले दिनों यूक्रेन में आपको बताया कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की टेरिटरी से वीज़ा देने में बहुत टाइम लगा देते हैं और सम टाइम वो इंतज़ार जब बड़ा और लंबा हो जाता है तो वही क्लाइंट जो आप पर बेअंदाज़ा ट्रस्ट कर रहा होता है उसको सम टाइम ऐसा फील होता है कि शायद इन्होंने पैसे खा लिए हैं और मुझसे मीठी मीठी बातें बना रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ का एक टेम्परामेंट और एक पुराना एक स्केजुअल चलता चला आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमने जो है वो ये निज़ाम निकाला है कि हम अदर डेस्टिनेशन या अदर कंट्री से जो है वो हम अप्लाई करवाते हैं। अदर कंट्री में जो अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ से हम बिल्कुल शॉर्ट होते हैं कि जनाब आपका ये काम एज़ पर स्केजुअल हो जाएगा, तो फिर हम आपको कराते हैं। साइप्रस के लिए जो सबसे अच्छी बात है और जो सबसे अच्छा कहना चाहिए बेनिफिट है वो ये है कि मैट्रिक पास बंदा भी वहाँ जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट के वीज़े के लिए लाजमी है कि आप तकरीबन 25 साल के हों, 25-30 साल के हों और आपके अंदर एक स्टूडेंट का हुलिया नज़र आ रहा हो, मतलब आपकी बहुत बड़ी सी तोन ना निकली हुई हो, खिचड़ी वाल ना हो और 50 साल के हों, तो वो फिर आपको वीज़ा देने में भी प्रॉब्लम आती है और सारा मलबा और नज़ला हमारे ऊपर आ जाता है। हमारे ऊपर एक ही बात आके गिरती है कि जनाब हमने जो है वो आपके पैसे खा लिए। तो
वैसे खैर मेरे क्लाइंट तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, स्पेशली थैंक्स टू माय नॉन मुस्लिम कम्युनिटी। मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे पहले मुझे मेरे मिलाद जो मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड भी किया हुआ है, तो गुलदस्ता हाय अकीदत पेश करने पर मुझे मेरे मुसलमान कम्युनिटी से भी पहले, सबसे पहले मुझे श्रीकांत, अल्लाह ताला मेरे वो है तो हिंदू, लेकिन श्रीकांत ने सबसे पहले जो है वो मुझे मुबारकबाद दी, और सबने दी, बाद में तो खैर मुसलमानों ने भी दी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं गैर मुस्लिम बरादरी में भी ज़्यादा पहचानी जाती हूँ और गैर मुस्लिम लोगों को भी अच्छी लगती हूँ, और उनको सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली की तरह समझते हैं और मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्थ साइप्रस हम दुबई से करेंगे। इसका एक मैं पोस्टर तैयार कर रही हूँ, वो पोस्टर मैं आपको बताऊँगी। कम पैसों का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो, लेकिन ये है कि जो रोमानिया या जो इटली या जो अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे होते हैं, तो वो साइप्रस में जो है, एक तो एजुकेशन बैरियर नहीं है, मैट्रिक बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, और बेसिकली साइप्रस में कुछ नहीं है, लेकिन साइप्रस में लोग इसलिए जाते हैं कि साइप्रस में कुछ अरसा अपना वक्त गुजारने के बाद वो आके ग्रीस चले जाते हैं, और ग्रीस में एक लेबर को रोज़ाना डेली ही उजरत इतनी मिल जाती है कि उसके पाकिस्तान में मौजूद जो लोग होते हैं उनके तमाम ख़ानदान के कर्जे उतर जाते हैं, यानी यूरो में पेमेंट होती है। अब बात आ जाती है कि जनाब जो साइप्रस है, साइप्रस वीज़ा नहीं देता, साइप्रस की एक अप्रूवल आती है। पिछले 2012, 13, 14 की बात मैं आपको बता रही हूँ, तब बहुत जल्दी नॉर्मली 30 से 35 दिन में साइप्रस का ये अप्रूवल लेटर इस्लामाबाद में आ जाता था, और लोगों को उसी पेपर पे ट्रैवल करते हैं। वो ट्रैवल एक जस्ट लाइक एंट्री पेपर होता है, और जब आप साइप्रस पे पहुंच जाते हैं और बंदा आपको रिसीव कर लेता है, तो वो उसके बाद वो पेपर ख़त्म हो जाता है। ठीक है जनाब, लेकिन अब सिलसिला कुछ यूँ हो गया है कि हमारे को समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी हर जगह जाकर इतने ज़्यादा इलीगल हो जाते हैं कि उस मुल्क से हमारे जो है ये मामलात ही ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर यही हुआ जिस तरह बेलारूस का हुआ कि 1-1.5 साल तक बेलारूस ने स्टडी वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बैन किया हुआ था। अब इस साल स्टार्ट किया, बिल्कुल इसी तरह साइप्रस जो है वो अब पाकिस्तान से अगर हम बैठेंगे, तो या तो आप बिल्कुल दिल कड़ा करें और दिल को मजबूत करके कहें कि हाँ ठीक है, आप 3 से 4 महीना भी लगे तो खैर है, हम इंतज़ार करेंगे, तो आपका इस्लामाबाद में आएगा। नहीं तो सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है, भले आप मैट्रिक पास है, आपके एजुकेशन में गैप है, लेकिन आप मुझे अपनी प्रोफाइल तस्वीर मुझे दिखाएंगे कि आपके अंदर एक स्टूडेंट लुक आना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट काउंटेबल चीज़ है। फिर उसके बाद हम आपको पूरा प्रोसीजर देंगे, और फिर आपको हम दुबई बुलाएंगे, सारा प्रोसीजर दुबई से करा के वाया दुबई निकालेंगे। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि मिनिमम चार्जेस जो है वहाँ पाकिस्तान में आपसे लूँगी मैं, बाकी मैक्सिमम आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे या तो हम वो इंतज़ाम रखेंगे, या दुबई से जब आप रवाना हो रहे होंगे। अच्छा, जब दुबई से आप रवाना होंगे तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने वापस नहीं आना है कि जी किसी खाला मामू चाचा से मिलने के लिए आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। तो ये थी नॉर्थ साइप्रस के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और बाकी इसका पोस्टर मैं बना दूँगी, क्योंकि पोस्टर में लिखी हुई चीज़ आपके साथ चलती है और समझ में आती है। अब आ जाइए, बात करते हैं कि शेंगेन स्टेट, आज की तारीख तक शेंगेन स्टेट के कोई स्टेट नहीं खुले हैं। हम भी अल्लाह ताला की उम्मीद पर और आसरे पर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही खुलता है तो हम जो है वो ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि आप जाएंगे तो हमारा भी रोज़गार चलेगा, जो कि एक अथेंटिक बात है, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सच की बुनियाद पर बात की जाए और सच बात को ही शेयर की जाए। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, अगर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी आपसे झूठ बोलने की, तो वो आप खुद रिसर्च करके पता कर लेंगे, तो बेहतर नहीं है कि हम चंद पैसों के खातिर अपना ईमान बेचें या अपनी पर्सनैलिटी ख़राब करें। क्योंकि पैसे तो कमा लिए जाते हैं, लेकिन इज्जत बार बार नहीं मिलती है। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा मुख्तसर सा सेशन पसंद आया होगा। एक बार फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। उज़्बेकिस्तान
वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट है, कम पैसों में, इससे पहले के लोग ज़्यादा जाने लगे, उसकी चार्जेस बढ़ जाए, तो बेहतर होगा कि आप इसको अप्लाई करें और इसको अवेल करें। उज़्बेकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, आज़रबाईजान के अभी खुलने के अभी तक कोई चांसेस नहीं है। आज़रबाईजान एक छोटी कंट्री है, जबकि उज़्बेकिस्तान आज़रबाईजान से रकबे के हिसाब से काफ़ी बड़ा मुल्क है। सेकंड चीज़ ये कि यूक्रेन का जो हमने किर्गिस्तान का डेस्टिनेशन अदर डेस्टिनेशन से क्या है, वो 1-1.5 महीने में आप खैर ऑफिस से यूक्रेन पहुंच जाएंगे। लिहाजा आप उस पर वर्किंग कीजिए, उसको अवेल कीजिए, टाइम ज़ाया ना कीजिए, इधर उधर के लोगों के सिखाने पढ़ाने वाली बातों पे ना जाया कीजिए, क्योंकि आज के दौर में टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो मैं आप लोगों से बहुत सच्चे दिल से माजरत चाहूँगी। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल कोई किसी की तरक्की से खुश नहीं है, कोई किसी के बाहर जाने से कोई खुश नहीं है, कोई किसी के सेटल होने से खुश नहीं है। लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करके, लोग एक दूसरे का बुरा चाह के बहुत खुश होते हैं। तो बेहतर है अपना दिमाग, अपनी सोच का इस्तेमाल कीजिए और टाइम को मत ज़ाया कीजिए, क्योंकि अच्छे मौके अच्छे ज़रिए दोबारा नहीं आते। तुर्की में विजिट वीज़ा लगा के दूंगी, टीआरपी करवा के दूंगी, और साथ में एक लेबर कैटेगरी की जॉब। यूक्रेन ओपन वर्क परमिट, उसके बाद उज़्बेकिस्तान ओपन वर्क परमिट, ठीक है। ये है रोमानिया वर्क परमिट विद जॉब। ये 4 चीज़ें इस वक्त मेरे हाथ में, इससे पहले कि ये क्लोज हो जाए क्रोशिया की तरह, जैसे क्रोशिया की ऑल ऑफ अ सडन डिमांड क्लोज हो गई, तो बेहतर है कि इसको अवेल कीजिए, मेरे साथ रहिए, और कहीं कोई गलती, कोई बात ऐसी बुरी लग जाती हो तो उसके लिए आप लोगों से बहुत एक्सट्रीमली माज़रत चाहूँगी। एक बार फिर हाजिर होंगी बहुत जल्द एक नए डेस्टिनेशन के साथ। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, SOPs का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।